वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइनली पाक मीडिया को फुर्सत मिल गई है, जो 2 फरवरी को स्टोरी हुई थी उसके बारे में इंटरव्यू लेने की आर्मी वालों से। जी बाबा, तो ये इंग्लिश में वीडियो का टाइटल था, मैंने उर्दू में तब बताया था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये वीडियो का टाइटल तो आप देखते हैं और ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन करते हैं स्टार्ट। 20 साल हो गया है, ये हमला कभी नहीं हुआ। तो लोग भी कह रहे हैं हमला नहीं हुआ। I have no doubt that he was trained by some along with the Tamil and the side, जिसमें हमारी हर किस्म की मदद जिसको। तो फाइनली दोस्तों, जिस बात का, जिस रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान के मीडिया से, पंजगुर के अंदर जो मिलिट्री के कैंप के अंदर हमला हुआ है, वो रिपोर्ट पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कब आएगी? आखिरकार 8 दिनों के बाद पाकिस्तान के मीडिया को फुर्सत मिली है कि बलूचिस्तान के अंदर भी जाया जाए। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान का मीडिया पहुंचा है तो पाकिस्तान का मीडिया बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटरों के गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर इस तरीके से ट्रेन थे वही बात हुई ना। उन्होंने पाकिस्तान की फौज को बहुत ही टफ टाइम दिया है, और उनके जो आर्मी के अफसर थे वो खुद ही मान रहे थे कि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटरों की जो स्नाइपरें थी, उन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया है पाकिस्तान की फौज को। कर देंगे। क्या सारी बातें हुई हैं, बहुत ही दिलचस्प खबर है आपको आज देने वाले हैं। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ही ब्लेम लगाया है, सारे का सारा ठीकरा भारत भाई ऐसे ही होता है, जो भी अटैक हो भारत पे जाता है। सीन यही है दोनों तरफ। शुरू करेंगे इस वीडियो को, शुरू करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर 2 फरवरी को रात के 8:25 पर एक घटना होती है कि लोग आते हैं बलूचिस्तान के ही 2 से लेकर 3 लोकल होते हैं और बाकी कोई और एक इंसर्जेंट होते हैं जो कि एक टीम के चलते पाकिस्तान के इस कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैंप के मेन गेट के बाहर सुसाइडल अटैक होता है। उस अटैक के अंदर आंखें जलने लगती हैं पाकिस्तान की फौज की, लेकिन उस मेन गेट के अंदर कोई भी एक आतंकवादी को अंदर आने नहीं दिया, ये कहना है पाकिस्तान की फौज का। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के कैंप के साथ ही DHO का ऑफिस है। DHO के ऑफिस के अंदर जो पाकिस्तान के जो ये फ्रीडम फाइटर थे वो वहां पर तैनात थे और लगातार गोलीबारी कर रहे थे FC के कैंप के अंदर। जो चेक पोस्टें बनी हुई थी DHO ऑफिस के साथ, वहां पर फायर आ रहा था, और वहां पर ही एक ऐसी चेक पोस्ट थी, वहां पर 72 घंटों तक उनके अंदर जो सैनिक थे वो भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहे, क्योंकि उन्हें डर था और आर्मी ने उन्हें एक ऑर्डर दिया था कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका निशाना इतना अचूक है कि अगर तुम कवर फायर करके भी बाहर निकलोगे तो भी तुम उसकी गोली का शिकार बन जाओगे। फिर अंदर ही रहना तो कौन बाहर निकलता है। मान रहे हैं कि 72 घंटे तक उनके जो एक चेक पोस्ट है वहां पर भीगी बिल्ली बनकर उनके सैनिक बैठे रहे। इसके अलावा आगे बात की गई कि जो आर्मी अफसर ने हथियार दिखाए, हथियारों के अंदर दिखाया गया कि M16 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये अमेरिका से बनकर आई है। इसी के अलावा थर्मल इमेजिंग कैमरास भी उसके अंदर रखे गए थे और नाइट विजन गॉगल्स भी उसके अंदर रखे हुए थे। तो बेसिकली वहां का रिपोर्टर ही बता रहा था कि 4 लाख रुपए के ये एक गूगल है और एक इंसर्जेंट के पास कम से कम 20 लाख का जो एक सारा असला बारूद है पकड़ा गया है। लेकिन सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये आया कहां से है, मेन बात कहां से है, ये भी क्या आप बताने की जरूरत है? आप ही पढ़ रहे हो कि अमेरिका के अंदर से निकल कर आया है और अमेरिकन इसे भूल गए हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि रा की साजिश है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो पत्रकार था उसने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान POK और गिलगिट के लोगों का धन्यवाद किया था, और उसके बाद NSA ने ये वार्निंग दी थी कि अगर एक मुंबई अटैक और होता है तो हम बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग कर देंगे। ये बात NSA की जो स्टेटमेंट थी उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर सुनाई। लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान अलग होगा इसका नारा पकड़ लिया, लेकिन जो भारत के अंदर इन्होंने 26 गैरा कर रखा है, पुलवामा कर रखा है और ना जाने कितने कितने आतंकवादी हमले कर रखे हैं, वो भीगी बिल्ली बनकर ये जो रिपोर्टर है अपने सामने नहीं ला रहा है। हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद, ओसामा बिन लादेन और कितने कितने आतंकवादी ग्रुपों को पाकिस्तान की फौज
सपोर्ट करती है ये क्या हमें बताने की जरूरत है। हालांकि एनएसए को गालियां देने वाला ये पत्रकार अच्छा, गाली दे आखिरकार रहे भीगी बिल्ली बना पाकिस्तान के अंदर क्यों बैठा हुआ था। दोस्तों, ये भारत के प्रधानमंत्री जो अभिनंदन कर रहे थे बलूचिस्तान का, पीओके का, गिलगिट का, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को चीयर अप किया था आज से 5 साल पहले की वो स्पीच अपने मीडिया के अंदर चला रहे थे। बेसिकली अपने लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए पाकिस्तान की जो सरकार कर रही है ना, आने वाले समय में मुंह की खाएगी। दोस्तों, 2 से 3 लोग लोकल थे और उनकी ट्रेनिंग इतनी थी कि उन्होंने अपने इस कैंप के अंदर घुसने का पूरा प्रयास किया। हालांकि वो घुसने के अंदर कामयाबी हो गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान की फौज मीडिया को ही 8 दिन बाद एफसी के कैंप में एंटर कर रही है। ये कुछ ऐसा ही है भारत ने वो जो सब एक क्लियर फाइटर करा जेट के से किया होगा बालाकोट ना। एयर स्ट्राइक की थी, इनके टेररिस्ट कैंपों पर हमला किया था और महीना बाद इंटरनेशनल मीडिया को ये लेकर गए थे कि देखो जी, भारत की जो फाइटर जेट आए थे उन्होंने तो पेड़ों को गिराकर वो चले गए और ये सारी डिटेल है। वैसे ही कवर अप ये अब हो रहा है और जो उनकी एक फौज दिखाना चाहती है अपनी जनता को वो ही दिख रहा है। और बेसिकली जो बलूच के फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने इनकी सोच से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और यहाँ की जो एक कवर अप इन्होंने किया आर्मी है, इनको सेट कर basically देगी एक अगर प्री-प्लान्ड मस्ती स्टोरी भी के है तो। तहत ये सारे इंटरव्यू हुए हैं। थोड़ा सा सब्र हालांकि कर इस दें इंटरव्यू के अंदर इनकी हिम्मत नहीं थी कि अफगानिस्तान के तालिबानियों के खिलाफ उंगली भी कर सके। हाँ, इस वैसे यार, इंटरव्यू अब के अंदर किधर से आ गया? हिम्मत नहीं थी कि अमेरिका के मंत्रियों को ये कह सकें कि आखिरकार वो वेपन क्यों छोड़ के गए हैं। इसी के साथ इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये दिखा सकें कि बलूचिस्तान के लोगों को ये हक क्यों नहीं दे रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर से नेचुरल रिसोर्सेज निकलते हैं, बलूचिस्तान के अंदर से गैस निकलती है, बलूचिस्तान के लोगों को क्यों नहीं मिलती है। हाँ, ये है, ये मैंने सुनने में है ये चीज। गैस सबसे उधर बड़ी नहीं बात, मिलते। इसने अपनी रिपोर्टिंग के अंदर अपने जो लोकल लोग हैं उनको शामिल क्यों नहीं किया है। लोकल लोग बीबीसी उर्दू के अंदर कह रहे हैं कि 25 सालों का सबसे बड़ा हमला बलूचिस्तान के अंदर हुआ है और उन्हें 3 से 4 दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया है। और ये भीगी बिल्ली पत्रकार आखिरकार बलूचिस्तान के लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनता है। यही तो एक दोगली नीति है। इस्लामाबाद के अंदर अपनी ठाठ से जिंदगी जीते हैं ये पत्रकार, बलूचिस्तान की गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की हक की बात आती है तो इंटरव्यू करना तो दूर की बात, यहां पर इनकी सुध भी नहीं लेते हैं ये पत्रकार। अब दोस्तों, इन्हें डर लगता है बलूचिस्तान के बाजार में जाने से कि कहीं आतंकवादी हमला ना हो जाए और उनकी एक मौत ना हो जाए। ये तो हाल है पाकिस्तान की पत्रकारिता का। और 8 दिन बाद इंडियंस को मैंने देखा है, कहीं हमला भी हो रहा तो उधर भी पहुंचे हुए होते हैं न्यूज रिपोर्टर्स। ये मैंने चीज देखी है। बात इसकी भी ठीक है कि सब कुछ हो जाता है, फिर कह रहे होते हैं कि भाई वजह जो कुछ हुआ ये सब कुछ गलत हुआ है। थोड़ी देर सब्र कर लें, हमारी फौज इनका ऐसा से नीस तो नाबूद करेगी, ये याद रखेंगे यार। देखो मारना मतलब अटैक और वो भी आर्मी से कौन लड़ सकता है यार। आर्मी बेस पे कोई उनके पास ऐसी चीजें नहीं थी कि खुफिया हुआ है ना, छुप के हुआ है ना हमला। उनको पहले इल्म तो नहीं था, अचानक आए हैं ना, अचानक आगे अल्लाह बोल दिया उन पे। वो क्या 50-60 बंदे वो अंदर, फिर अंदर फौजी बाहर के तो से निकलते नहीं, मतलब वो एक जगह पे तो वो जैसा बता रहे हैं ना, जहाँ पे 72 घंटे हो रहे हैं आर्मी वाले, वो जगह थी, ठीक है, उधर निशाने भी थी इनके वो, और ये स्नाइपर यूज कर रहे थे और बड़े बड़े ऐसे वेपन यूज कर रहे थे, दूर से हिट करते और हेड भी उनका सटीक निशाना। ये आर्मी वाले कभी इंटरव्यू ले थे, आर्मी के जो भी थे वो बहुत जो भी बड़ी पोस्ट वाले थे वो भी ये कह रहे थे, हम लोग खुद हैरान है कि भाई इनकी इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग की किसने, मतलब इनकी स्नाइपिंग इतनी फिट, इनके पास जो टेक्निक्स हैं वो इतनी फिट, इनको ये चीजें यूज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट चीज यूज कर रहे हैं। यार सारे अफगानिस्तान से ही आए हैं ना, अफगानिस्तान से ही अमेरिका छोड़ के गए, इनके हाथ लगे, या ईरान के थ्रू आए हैं या तो आए अफगानिस्तान के थ्रू। अब इन दोनों जगहों में से आए तो आए किसके थ्रू? नहीं, ईरान के थ्रू तो आ नहीं सकते क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं है। अरे अफगानिस्तान ही हो सकता है क्योंकि उधर छोड़ 20 साल उधर रहे हैं। और ये लोग अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया ने ये हमला कराया या इंडिया ने इसके पीछे आते। यार देखो, जो भी चीज होती है ना बाबा, पाकिस्तान में या इंडिया में एक दूसरे पे नाम आता है। चलो सही, अगर इंडिया ने कराया, तुम लोग जिस तरह इंडिया ने वो स्ट्राइक मारी थी इधर, तुम लोग भी जाके मारो
भाई हमला किया है ना, एक बात करो तुम लोग भी जाओ ना पे, जिस तरह वो अग्रेसिव होके आते हैं पे हम भी जाएं। बस यार जो भी उनके हकूक हैं बलोचों लोगों जो उठे हुए हैं बलोच भी है ना, उनको भी हकूक दें, गैस दें, पानी दें, बिजली दें, जो भी उनको हकूक मिलते हैं, सी पैक में जो ऐसा बनता है काम करने का वो भी दें, सब कुछ दिया हुआ है यार बाबा, दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन वही बात है बीच में कुछ इश्यूज आ जाते हैं ना, जिसकी वजह से थोड़ी मस्तियां बीच में हो जाती। मैं कहता हूँ जो मानने वाली चीज इनकी माने, नहीं मानने वाली उस सीधा ना माने। और जो ये मस्ती बीच में टेररिज्म की कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ उखाड़ फेंके, इनको तो उड़ा के मारो यार, बस यही है, तभी मजा आएगा। क्योंकि कंट्री के अंदर हालात बहुत हमारे दोबारा से खराब होने शुरू हो गए। पहले आपको याद होगा जब मैं नए नए रिएक्शन पे आया तो मैं ये कहता था कि भाई अब यहाँ पे अमन है, शांति है, सब कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब वही चीज खराब कर रही है ना इस चीज को, कंट्री का एक इमेज खराब होता है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।